हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पूरा देख करके ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मैं बता दूं, सबसे पहले आंसर की आपके एग्जाम खत्म होने के 10 मिनट जस्ट बाद आपको सबसे पहले आंसर की इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आंसर की के लिए भी बने रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक तरीके से, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिसमें कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। अदरवाइज समझाने को तो बहुत ज़्यादा है, उतना समझाने का कोई अभी मतलब निकल के आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग 21 नंबर वाले क्वेश्चन से देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 20 नंबर वाले क्वेश्चन से कंप्लीट कर दिया है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीडियो एंड स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने एक बार कराया भी है। तो देखिए इसको फटाफट से मैं कराता हूँ। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर आपको P1 गिवन है, कितना है P1 1 बार, P1 1 बार है, ठीक है। P1 आपको 1 बार दिया हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए V1, तो V1 आपको दिया हुआ है, V1 है आपका 500, V2 है आपका 200, ठीक है। और यहाँ पर आपको T भी गिवन है, T गिवन है कितना 30 डिग्री सेल्सियस। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है P2। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट मैं बताता हूँ। इसको मैंने एक बार ऑलरेडी करा दिया है। P1 V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, P2 V2, ठीक है। तो यहाँ पर P1 V1 और साथ में V2 का मान रखिए, सिर्फ आपके पास P2 बचेगा और P2 का ही मान निकालना है आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपके पास P1 कितना है 1 है, और V1 कितना है आपके पास, V1 आपके पास यहाँ पर कितना है 500 है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ 500 है, ठीक है। P1 हो गया, V1 हो गया, P2 आप यहाँ पर रखिए। और V2 कितना है, V2 है हमारे पास 200, ठीक है। V2 है हमारे पास 200। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा, तो क्या जाएगा 500 अपॉन में 200, 500 अपन में 200 और इज इक्वल टू P2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर जगह कौन सा करेक्ट। कैलकुलेशन इधर उधर हुआ होगा मिस्टेक, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। बाकी मैंने कैलकुलेशन आई थिंक अच्छा ही किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकेंड करेक्ट। वही हिंदी में भी दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब कि ताप कॉन्स्टेंट है, ए 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित करने के लिए न्यूनतम कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो मैंने अभी निकाल के आपको बताया। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट, यानी कि 2.5 बार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर वाला कि V अपॉन टी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। V अपॉन टी इज इक्वल कांस्टेंट, और एन और पी भी जो है यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में बताया गया है। एन और पी को यहाँ पर डिनोट नहीं किया गया। तो V अपॉन टी इज कांस्टेंट, ये कौन सा नियम होता है आपको पता होगा। इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ल्स का नियम। किसका नियम, चार्ल्स का नियम। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए करेक्ट, यानी कि चार्ल्स का नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से 23 नंबर क्वेश्चन कि द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स P V एंड T बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इज। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को क्या करना है, कंबाइन करना है, और P V T में हमको संबंध बताना है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 अपॉन में क्या होता है T2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट, ठीक है। हिंदी में देखिए कि तीन चरों P V और T के बीच बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम संयुक्त करने से जो संबंध प्राप्त होता है वह है, तो वह कौन सा है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी कि P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन। 24 नंबर वाला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस इज। 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालिएगा समझिएगा। सबसे पहले मोल निकाल लीजिए डाई नाइट्रोजन गैस का। तो मोल निकालेंगे किसका, डाई नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। N2 यहाँ पर मैं लिख दूँ या फिर N सिंपली लिखता हूँ, ठीक है। तो 1.4 ग्राम गिवन मास, मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो गया हमारे पास 28। इसको निकालेगा तो आपका आएगा 0.005, ठीक। इतना मोल आपका निकल का जाएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिए, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 0.05 इंटू 10 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻²2, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका निकल का आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 सॉरी 22।
इतना मॉलिक्यूल्स और हम लोग जानते हैं वन मोल नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो कितना आया था हमारा 3.011 गुने 10 के पावर में 12 और 22 गुने कर दीजिए इसको 14 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल कर जाएगा जो कि आएगा 4.2115 इंटू 10 का 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 करेक्ट। ठीक है, बाकी इधर उधर कैलकुलेशन होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर बोला, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ क्या है, लिथियम। लिथियम के साथ डायगोनल क्या रिलेशनशिप कौन सा यहाँ पर शो करता है, विकर्ण। कहने का मतलब है कि लिथियम अगर यहाँ पर है तो कौन सा यहाँ पर एलिमेंट होगा, ऐसे डायगोनल होता है ना, तो यहाँ पर होता है हमारा मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज टू, यानी कि सॉल्वे प्रक्रिया से बनाया जाता है। सॉल्वे प्रक्रिया से क्या बना जाता है, सॉल्वे प्रक्रिया से हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 करेक्ट। इसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन कि विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम। क्या पूछ रहा है, विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम। देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी कि कैल्शियम लॉ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, कैल्शियम लॉ में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईट जैसा लाल। कैसा, ईट जैसा लाल, जो जैसा ईट होता है ना, आप लोग ईट देखे होंगे उस तरह का लाल रंग प्रदर्शित करता है, यानी कि ब्रिक रेड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिक रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है कि द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जनरल नॉलेज में भी, 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। कितना H2O, हाफ H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर बोला कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2 इज, तो KO2 में के की ऑक्सीकरण अवस्था। मैंने आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए बताया था, कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है x मान लीजिए, और ऑक्सीजन का हमको पता है -2 होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और एक भी यहाँ पर आवेश नहीं है, मतलब कि 0 के बराबर होगा। तो x - 4 बराबर में 0, मतलब कि x बराबर में कितना, x बराबर में प्लस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट। सिंपल तरीके से समझ में आ गया। 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, CH3O CH3 एंड CH3CH2OHR। तो CH3O CH3 तथा CH3CH2OH ये क्या है, ये एक्चुअली आइसोमर्स आपसे पूछ रहा है कि मतलब कौन सा आइसोमर्स है, क्या चेन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, या फिर क्या है टोटोमरिज में है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर जाएगा, आपको देख करके समझ में आ रहा है यहाँ पर किसका अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर O है और यहाँ पर OH है, तो फंक्शन का ही तो अंतर है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका थर्ड करेक्ट। क्रियात्मक समूह समायो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, इसका IUPAC नेम बताना। तो सबसे पहले लंबा चेन ढूंढिए, तो लंबा चेन आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिएगा ये वाला आपका लंबा चेन है, सबसे लंबा चेन यही वाला है। ठीक है ना, देखिए एक किधर से नंबरिंग करिए वही आएगा, 1 मिनट इधर से करते हैं नंबरिंग, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए 3 पर क्या है, 3 पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3 पर इथाइल ग्रुप है। क्या है, 3 पर इथाइल ग्रुप है, तो 3 पर इथाइल ग्रुप। ठीक है, 3 पर इथाइल ग्रुप तो 3 इथाइल, और 2 पर यहाँ पर देख लीजिए 6 कार्बन है तो 2 हेक्स इन, यहाँ पर 2 मतलब कि 2 पर इन ग्रुप है, इन डबल बॉन्ड ना, तो 2 पर डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट है। 3 पर मिथाइल, 2 पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हेक्स है, मतलब कि 6 कार्बन है तो हेक्स इन, इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे डायरेक्टली ऐसे ये सिंपल वाला चेन ले लेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। सिंपल वाला चेन नहीं लेना है, सिंपल वाला चेन नहीं लेना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्या बोल रहा है कि हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बंध के असमान विखंडन से प्राप्त होता है। असमान विखंडन मतलब कि समान नहीं, असमान मतलब कि कम बेसी वाला विखंडन ना, तो क्या बनता है, कार्बोनाइट बनता है, यानी कि कार्बोकेटाइन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जगह आपका सेकंड करेक्ट। इसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन नहीं है, हिंदी में देखिएगा, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रॉन से स्नेह नहीं करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर हमारे पास Cl-। क्या जगह Cl-। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब क्या, एक मिनट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है ना, 1 मिनट क्या बोल रहा है,
हाँ, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब कि इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, यानी कि कैल्शियम माइनस। क्यों? क्योंकि Cl माइनस, माइनस का मतलब है कि इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको और इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, ये और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं होगा। मैंने आपको अट्रैक्शन वाला बताया था, मान लीजिए गर्ल्स में अट्रैक्शन कभी होगा क्या? गर्ल्स में अट्रैक्शन कभी होगा? नहीं। गर्ल्स बॉयज में होगा तो वही बात होगा कि यहाँ पर ये Cl माइनस ऑलरेडी है, तो इसको और माइनस से प्यार होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ आपका सेकंड करेक्ट। इसके बाद देखिए 34 नंबर बोला कि द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन ये किसका एग्जांपल है? CH3 CH2 है और KOH एक्वस है, यहाँ से एल्कोहल बन गया आपका और यहाँ पर Ki बाहर निकल गया, ठीक है। ये Ki आपस में निकल जाता है और OH यहाँ पर जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल लीजिए। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज, कार्बोकेटायन का करेक्ट स्टेबिलिटी का आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है। तो मैंने बताया है कार्बोकेटायन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है और फिर 0 डिग्री होता है। तो देखिए 3 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला हमारा 3 डिग्री है, ये वाला हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बिल्कुल एकदम यहाँ पर ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। देखिए CH3 प्लस से ज़्यादा कार्बो मतलब कि स्टेबल है ये, इससे ज़्यादा स्टेबल है ये और इससे ज़्यादा स्टेबल है ये, इस प्रकार से, क्योंकि लास्ट वाला हमारा 3 डिग्री है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी में भी वही कार्बोनाइन का स्थायित्व का सही क्रम, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री फिर उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और 0 डिग्री सबसे घटिया। इसके बाद देखिए 36 नंबर बोला कि क्षारीय मृदा तत्वों के अंतर्गत आते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल बिलोंग टू, तो किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप 1 से। ऑप्शन नंबर कौन सा? एक मिनट क्या है? क्षारीय मृदा है, तो ग्रुप 2 हो जाएगा, ग्रुप 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका सेकंड है, ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं ना। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 मॉलिक्यूल्स इज, तो हीलियम 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या बताना है? बॉन्ड ऑर्डर बताना, जो कि 0 होता है, 0 याद रखेगा। हीलियम 2 अणु की आबंधन कोटि कितना होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। द फॉर्मूला ऑफ क्वाइक लाइम इज, क्वाइक लाइम का फॉर्मूला मैंने एक बार आपको बताया है, CaO होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। इसी को जल से क्रिया करा दीजिए तो बुझा हुआ चूना का आपको सूत्र मिल जाएगा। ये क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोहेक्सेन। कहीं पर दिया गया साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, साइक्लोहेक्सेन। और यहीं पर अगर डबल बॉन्ड करते 3 जगह पर, एक जगह ऐसे यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको बना ही देता हूँ, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा बेंजीन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 14 बोला कि द पार्टिकुलेट पॉल्यूकेंट स्मोक इज प्रेजेंट इन, मतलब कि कणीय प्रदूषक धुंध उपस्थित होते हैं कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर के साथ, क्योंकि अब मैं आई थिंक वीडियो नहीं दूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।